कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को मदद के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने $15 मिलियन यानी करीब 110 करोड़ रुपए का दान दिया है। ट्विटर के सीईओ जैक पैट्रिक डॉर्सी ने सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और यह भी बताया कि ये पैसे कैसे भारत तक पहुंचेंगे। केरल की राजनीति में हमेशा आयरन लेडी के नाम से जानी जाने वाली गौरी अम्मा ने एक प्राइवेट अस्पताल में अंतिम सांस ली। यहाँ उन्हें उम्र जनित बीमारियों के इलाज के लिए भर्ती किया गया था। वे 1957 में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक तौर पर निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार के मंत्रिमंडल की सदस्य थी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दिवंगत गौरी अम्मा को श्रद्धांजलि दी और उन्हें एक साहसी योद्धा बताया। मुंबई में कांदिवली निवासी 53 वर्षीय मनमोहन रणजीत सिंह मेहता की कोविड योद्धाओं के बीच एक खास पहचान है। वे आम आदमी और कोरोना योद्धाओं को नाश्ता, खाना वगैरह के अलावा कोरोना से लड़ी जा रही लड़ाई में लगने वाले ज़रूरी सामान तक मुहैया कराते हैं। यहाँ तक कि किसी को भी ब्लड या प्लाज्मा चाहिए तो वह भी सहजता से उपलब्ध कराते हैं। मनमोहन ने देश विदेश में 103 बार रक्तदान किया है। उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी रक्तदान किया है। कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात के बीच पटना पुलिस ने जन अधिकार पार्टी नेता व पूर्व सांसद पप्पू यादव को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ा है। अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है कि पप्पू यादव को किस जुर्म में हिरासत में लिया गया है। पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया है। बीएमसी के जम्बो कोविड केयर सेंटर के टेंडर को लेकर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि इस काम का टेंडर आदित्य ठाकरे के करीबियों को दिया गया है, जिन्हें इस तरह के काम का कोई अनुभव नहीं है। छत्तीसगढ़ में सोमवार से शराब की ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी शुरू हो गई है। शराब की दुकानें ग्राहकों के लिए बंद रखी गई है। सिर्फ ऐप के जरिए ही बुकिंग को लेकर डिलीवरी के आदेश हैं। सोमवार सुबह 9 बजे से लोगों ने सरकार की तरफ से जारी CSMCL ऑनलाइन ऐप पर शराब के लिए ऑर्डर करना शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे के भीतर इतने ऑर्डर आए कि ऐप ही क्रैश हो गया। कोरोना की दूसरी लहर से बिहार में हाहाकार मचा है। राज्य में बीते 71 दिनों से कोरोना रोज 25 लोगों की जान ले रहा है, यानी 1816 लोगों की जान संक्रमण से गई है। दवा और ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ने वालों की तो गिनती ही नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार को ऐप निर्भर बताया। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के 2 ऐप आरोग्य सेतु और कोविन पर भी सवाल उठाए। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि दुर्भाग्य से कोरोना उन्हें भी हो रहा है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में गोरखपुर में शहर से लेकर गांवों तक मातम पसरा हुआ है। कहीं 7 दिन के अंदर एक ही गांव के 10 लोगों की मौत हो गई तो एक परिवार ऐसा भी है जहां महज 9 दिनों में 4 लोगों की जान चली गई। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपना टेस्ट भी नहीं कराया था। हालांकि मरने वाले सभी लोग बुखार, खांसी, सरदर्द, सांस लेने में परेशानी का सामना कर रहे थे। कई जगह दहशत में आए लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान शहडोल संभाग के जिलों में व रीवा, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों में बारिश हुई। वहीं ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, होशंगाबाद एवं भोपाल संभाग में भी बूंदाबांदी हुई है। इंदौर संभाग में मौसम शुष्क रहा। दिल्ली में लॉकडाउन का असर कोरोना के नए मामलों पर दिखाई दे रहा है। दूसरी लहर अब मंद पड़ने लगी है। नए संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। संक्रमण दर भी घटी है। सोमवार को पॉजिटिविटी रेट 20% से भी नीचे 19.10% रही। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद कई लोगों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हो रही है। मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन से लेकर जिला प्रशासन व राज्य सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। एक जिले व प्रदेश से दूसरे शहरों व राज्यों तक ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाने का काम तेजी से जारी है। हालांकि फिर भी ऑक्सीजन के इंतजार में कोरोना से जंग लड़ते लड़ते अस्पतालों में मरीज दम तोड़ दे रहे हैं। हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब मेडिकल ऑक्सीजन की नई खेप लाने निकला ड्राइवर रास्ता भटक गया और उसके इंतजार में 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इंदौर जिले के बेटमा नगर के देपालपुर रोड पर हनुमान मंदिर के पास जनता कर्फ्यू की पाबंदी को अनदेखा कर आधी रात को सब्जी मंडी सजाई जा रही थी। इसकी सूचना जब प्रशासन को मिली तो पुलिस के यहाँ दबिश दी गई। मौके पर पहुंचे तो पाया कि कुछ बल्ब के सहारे यहाँ पर मंडी सजी है और अंधेरे में ही लोग मोबाइल की रोशनी में मोल भाव कर रहे हैं। पुलिस को देख लोगों ने खेतों में दौड़ लगा दी।
टीम ने यहां से एक आयशर वाहन और 6 तोल कांटे जब्त किए हैं। इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीब कोरोना मरीजों का इलाज अब निजी अस्पतालों में भी हो सकेगा। इसके लिए राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रशासन द्वारा आयुष्मान योजना के तहत अब इंदौर के सिर्फ 12 अस्पतालों में निःशुल्क की सूची जारी की है। हालांकि सोशल मीडिया पर 40 से अधिक अस्पतालों की सूची वायरल हो रही है, जो सही नहीं है। प्रशासन ने शनिवार को 12 अस्पताल तय कर दिए हैं। जल्द ही यहां से मरीजों को लाभ मिलने लगेगा। कोरोना महामारी इन दिनों लोगों की सांसों पर संकट बनी हुई है। मुश्किल के इस दौर में सरकार लोगों तक मदद पहुंचाने और उनकी जान बचाने की कोशिश में लगी है। इसी कड़ी में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने यूपी सरकार एक्शन में है और खुद सीएम योगी प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार सुबह एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में कोरोना सबसे ज्यादा फैला है। यह महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में सबसे ज्यादा है। इन्हीं प्रदेशों से दूसरे राज्यों में यह फैला है। मिश्रा ने कहा, हम इसके लिए किसी को दोष नहीं देते क्योंकि यह वैश्विक महामारी है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, अपने वीडियो बनाकर जारी करते हो, इसके बारे में अंतर्मुखी होकर सोचो तो अच्छा रहेगा। कोरोना महामारी के प्रकोप से बचाव हेतु मेला ग्राउंड स्थित क्वारंटाइन सेंटर बड़ौद पर समाज सेवी श्रीमती चंदाबाई बद्रीलाल जी मकवाना, गोविंद कनेसरिया, वंदना गैस एजेंसी बड़ौद के द्वारा 10 ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्लोमीटर एवं मास्क उपचार हेतु प्रदान किए गए। साथ ही नगर के अन्य दानदाताओं के द्वारा 25 भाप मशीन भी दान की गई। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम तो मचाया, लेकिन इसी बीच ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी चुनौती रही। पिछले 4 दिन से दैनिक मामलों की संख्या 4 लाख के पार जा रही थी, लेकिन रविवार को इनमें हल्की राहत देखी गई है। रविवार को 3.66 लाख दैनिक मामले सामने आए और मौत का आंकड़ा भी गिरा। वहीं आज इजराइल से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर भारत पहुंचे। इधर तमिलनाडु में 2 हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इंदौर में पिछले दिनों पुलिस द्वारा कोरोना के इलाज में जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया था, जिसमें गुजरात से लाकर नकली रेमडेसिविर मध्य प्रदेश में लेन लाने की बात सामने आई थी। दवाओं की कालाबाजारी करते शहर में कुल 21 आरोपियों पर रासुका की कार्यवाही के साथ अब गैर इरादतन हत्या का भी प्रकरण दर्ज करने की पुलिस तैयारी में जुटी हुई है। इंदौर में कोरोना संकट के समय में पुलिस मुस्तैदी से लोगों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रही है, तो वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही विभिन्न तरह से जनसेवा में जुटी हुई है। वहीं इंदौर पुलिस के एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही जनसेवा भी कर रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में प्रवासी लोगों के खान पान की व्यवस्था करने के साथ ही धूप से बचने के लिए पुलिस द्वारा टेंट लगवाया गया है। आपदा में जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी कर कमाई करने वालों पर प्रशासन कब तक कार्रवाई करेगा? इस तरह की काली कमाई कर धन अर्जित करने वालों की चल अचल संपत्ति की जानकारी निकालकर शासन को सख्त से सख्त रवैया अपनाना चाहिए। जिस तरह से कोविड मरीज के घर के आगे एक तख्ती लगाकर हॉटस्पॉट जोन बना दिया जाता है, उसी तरह से ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले के घर के आगे भी एक तख्ती लगाकर उस पर लिख देना चाहिए कि इस घर में समाज का दुश्मन रहता है, जो इस महामारी में बीमार मरीजों की लाचारी का फायदा उठाकर काली कमाई करता है। गुंडा यतेंद्र वर्मा उर्फ काला अपनी आपराधिक गतिविधियां नंदानगर से संचालित करता है। लोहा मंडी में एक ही दुकान में 2 बार चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 नाबालिग सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं फरार एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। पकड़ाए आरोपियों से चोरी की गई 5 ब्रेकर मशीन व 1 नर्लिंग मशीन भी जब्त की है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों के बाद ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। अरविंद हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी ने इस तरह के इन्फेक्शन की पुष्टि करते हुए बताया कि यह माइल्ड इलनेस वालों को हो रहा है। फंगस इन्फेक्शन, शुगर लेवल बढ़ने से म्यूकल फंगस भी तेजी से बढ़ रहा है। 2 दर्जन से अधिक मरीजों का इलाज इंदौर में किया जा रहा है। डॉक्टर ने चेतावनी दी है, अगर समय पर डायग्नोस नहीं किया गया तो मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है। इंदौर के MR10 रोड पर सोमवार रात करीब 8:30 बजे टोल नाके और लवकुश चौराहे के मध्य 2 कार की आमने सामने टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि अल्टो कार से एक युवक अपनी लेन पर गांधीनगर से विजयनगर स्थित एक अस्पताल में पिटा के भर्ती होने के कारण परिजनों के लिए खाना लेकर जा रहा था।
तभी MR10 रोड स्थित 2 युवक कार से रॉन्ग साइड में घुसे और अल्टो को सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अरविंद अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। इंदौर थाना रावजी बाजार में लॉकडाउन के चलते एक ही सप्ताह में चोरों ने 3 गाड़ियों पर अपना हाथ साफ किया। चोरों की इतनी हिम्मत कि वह दिन दहाड़े भी गाड़ियां चोरी कर ले जा रहे हैं। ऐसी ही पहली घटना रावजी बाजार गली नंबर 3 मिट्टू राठौर पल्सर गाड़ी चोरी व दूसरी घटना महल कचहरी श्री गौर धर्मशाला के पास धर्मेंद्र पिता शंकरलाल की एक्टिवा गाड़ी और तीसरी घटना शनि गली राम मंदिर के सामने अजीत कानून को पैशन बाइक चोरी हुई। चोरी की घटना को अंजाम देते हुए चोर कैमरे की नज़र में कैद हो गया। अजमेर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए लड़कियों को हिरासत में लिया। 4,000 में मिलने वाला इंजेक्शन 23,000 में बेच रही थी। इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए कोतवाली पुलिस ने रंगे हाथों लड़कियों को हिरासत में लिया है। समाज सेवी आशीष सोनी की पहल पर मामले का खुलासा हुआ। कुल 10 इंजेक्शन की कालाबाजारी कर कहीं जा रही थी। सूत्रों के अनुसार 6 इंजेक्शन बेच दिए गए और 4 उनके पास शेष रहे। कोतवाली पुलिस इन लड़कियों से छानबीन कर रही है। महामंडलेश्वर और पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय द्वारा बताया गया, जिस प्रकार से प्रशासन ने शव को जलाने के नियम के अनुसार जो परमिशन दी है, वैसी ही परमिशन पिंडदान करने की भी प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि शव को जलाना और उसका पिंडदान करना दोनों प्रक्रिया एक ही मानी जाती है। इसलिए नियम के अनुसार कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के साथ साथ प्रशासन को पिंडदान की अनुमति दे देना चाहिए। देवास के लोहारदा में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। डॉक्टर के यहाँ मरीजों की भीड़ होने से जगह नहीं थी, तो उसने गांव रहमानपुरा की 2 महिला व एक युवक को वह जिस लोडिंग वाहन में आए थे उसी में स्लाइन चढ़ा दी। रविवार को वीडियो वायरल होने पर मामला सामने आया। साथ ही एक अन्य महिला दवाई लेकर उसी में लेटी रही। इन चारों का सुबह से शाम तक लोडिंग में ही इलाज चलता रहा। कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक राज्य में अब 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की शाम 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं 31 मई तक शादियों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 7 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। पहले 10 मई को कर्फ्यू खत्म हो रहा था, लेकिन अब राज्य में 17 मई तक पाबंदियां लागू रहेंगी। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। राज्य में पहले की तरह ही सख्ती रहेंगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना से हुई एक और मौत सबके लिए रहस्य बनी हुई है। 3 महीने के वीजा पर बैंकॉक से भारत आई एक युवती की कोरोना से लखनऊ में मौत हो गई। थाई दूतावास के आदेश पर लखनऊ में युवक ने विदेशी महिला का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन अब लखनऊ पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर बैंकॉक की यह युवती लखनऊ कब, किससे और क्यों मिलने आई थी। पुलिस अब मृतका का लखनऊ कनेक्शन खंगाल रही है। नेटफ्लिक्स फिल्म अनफ्रीडम में नजर आए एक्टर राहुल वोहरा का निधन हो गया है। लंबे वक्त से कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग लड़ रहे राहुल वोहरा ने अपनी आखिरी सांस ली। थिएटर डायरेक्टर और प्ले राइटर अरविंद गौर ने अपने फेसबुक पोस्ट में राहुल के निधन की खबर की पुष्टि की है। राहुल वोहरा ने शनिवार को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर लोगों से मदद की अपील की थी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में वह ज्यादा देर तक जिंदगी का हाथ थामे नहीं रह सके। खबर है कि कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही राहुल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसी के चलते उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लिखी थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के दहीसर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ने कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद दम तोड़ दिया। ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने पर हेड कांस्टेबल की कोरोना की जांच कराई गई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईसीयू में भर्ती रहने के बाद हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन जैसे ही आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया तो तबीयत फिर बिगड़ गई। मंदसौर जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू को 8 दिन और लगाने का फैसला लिया है। कोरोना कर्फ्यू अब 17 मई सुबह 10 बजे तक चलेगा। जिले में अप्रैल सहित मई के शुरुआती 8 दिन में ही 3700 से अधिक मरीज मिल चुके हैं और हालत खराब होते जा रहे हैं। इसके चलते प्रदेश में लंबे समय के लिए संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। इससे पहले जिले में 10 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जो 10 अप्रैल सोमवार को सुबह 10 बजे समाप्त हो रहा था।
भारत सरकार की गाइडलाइन के बाद भी राज्य में सरकार ने अब तक आयुष पद्धति से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अनुमति नहीं दी है। इसे लेकर आयुष मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उधर आयुर्वेदिक चिकित्सकों के साथ ही अब होम्योपैथी डॉक्टर भी गाइडलाइन के तहत कोविड मरीजों के इलाज की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। बता दें, राज्य में 2277 होम्योपैथी और 4356 आयुर्वेदिक पंजीकृत डॉक्टर है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से डराने वाली खबर आ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति ने यहां कोरोना का नया और खतरनाक वेरिएंट फैलने की आशंका जताई है। कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कुछ सैंपल कलेक्ट करवाकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज दिल्ली और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भेजा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने बिहार में तैनात अपने एक उप महानिरीक्षक के खिलाफ एक महिला डॉक्टर से बदसलूकी करने के आरोप में जांच के आदेश दिए हैं। अर्धसैनिक बल ने रविवार को यह जानकारी दी। डॉक्टर मुजफ्फरपुर में सीआरपीएफ के कंपोजिट अस्पताल में तैनात हैं, जबकि अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद मुजफ्फरपुर रेंज के डीआईजी के तौर पर तैनात है। सीआरपीएफ के एक वक्ता ने यहां एक बयान जारी किया। आरोप है कि उन्होंने देर रात बार कॉल किए और कथित रूप से नशे की हालत में अनुचित तरीके से उनके निवास स्थान पर गए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। शव वाहन न मिलने पर एक पिता अपनी बेटी का शव खाट पर रखकर बल्ली के सहारे पहले 25 किलोमीटर दूर अस्पताल ले आया। पोस्टमार्टम के बाद उसे दोबारा उसी तरह से शव वापस घर ले आकर अंतिम संस्कार किया। ना तो पुलिस ने शव वाहन की व्यवस्था कराई और ना ही किसी सामाजिक संगठन ने। गुजरात में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन फैक्ट्री का भांडाफोड़ होने के बाद जबलपुर में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस से बचने के लिए भगवती फार्मा के संचालक सपन जैन ने नर्मदा नदी में नकली इंजेक्शन फेंक दिए थे। उसने जिले में 400 इंजेक्शन सप्लाई की बात स्वीकार की है। दवा सप्लायर ने नकली रेमडेसिविर मामले में सटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा का नाम लिया है। सरबजीत ने ही उसे गुजरात की नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाली फर्म का नंबर दिया था। उसने इंजेक्शन खरीदे हैं। सिवनी से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले को एसटीएफ ने ग्वालियर स्टेशन पर गिरफ्तार किया है। आरोपी कमलेश्वर प्रसाद दीक्षित के पास से 5 इंजेक्शन मिले हैं। वह सोशल मीडिया पर इंजेक्शन की कालाबाजारी का रैकेट चलाता है। वह इसके लिए बने कई सोशल मीडिया ग्रुप पर जुड़ा है। जैसे ही डिमांड आती है, सक्रिय हो जाता है। एसटीएफ की टीम ने उसे पेशेंट का भाई बनकर जाल में फंसाया है। आरोपी पेशे से वकील है। वह 2018 में सिवनी विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव भी लड़ चुका है। इंदौर में निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर में गरीब परिवारों को राशन वितरण, जल कर, भूमि कर सहित स्वच्छता कर में छूट देने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने पहुंचे विधायक सज्जन वर्मा ने राशन किट में यदि बीजेपी की पर्ची डाली गई तो आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। ये सच है कि माँ से बड़ा रिश्ता इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता है और इस सच को कोई झुठला भी नहीं सकता है। माँ को अपने बच्चे और बच्चों से अपने माँ के रिश्ते के समर्पण के लिए हर दिन खास होता है, लेकिन मदर्स डे पर खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही खुशी इंदौर में देखने को मिली। यहाँ कोरोना काल में एक पुलिस अफसर द्वारा बनाए गए आत्मीय रिश्ते की झलक कैमरे में कैद हो गई। तहजीब काजी ने मुँह बोली माँ का भी कोरोना काल में खूब ध्यान रखा और मदर्स डे के खास मौके पर अपनी उसी माँ के हाथों से केक कटवाया और माँ के हाथों ही केक को खाया भी। बता दें कि मुँह बोला रिश्ता अब दिल की गहराइयों तक जुड़ चुका है। इंदौर में जनता कर्फ्यू का उल्लंघन कर बेवजह घर से बाहर निकलने वाले 2000 से अधिक लोगों पर अब तक इंदौर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। इंदौर जोन के आईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने बताया, अलग अलग शहर में अलग अलग तरीके से जनता कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। कहीं अस्थायी जेल भेजकर, तो कहीं धूप में खड़ा कर लिखवाकर, तो कहीं उठक बैठक लगवाकर समझाइश दी जा रही है। इसलिए पुलिस ने अब नया तरीका शुरू किया है। दुनिया में बच्चे का पहला गुरु माँ को माना गया है। यही कारण है कि माँ को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। वहीं हम आपको एक ऐसी महिला पुलिसकर्मी की कहानी बताते हैं जो न केवल माँ होने का फर्ज निभा रही हैं, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने में जुटी हैं। राजवाड़ा क्षेत्र में ड्यूटी कर रही एमजी रोड थाने की प्रधान आरक्षक अनीता शर्मा की है, जो न केवल लिवर की बीमारी से ग्रसित अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है, बल्कि अपना पुलिस का कार्य निभाने के साथ भीषण गर्मी में अपना कर्म अदा कर रही है और नगर निगम कर्मियों की मदद करने में भी जुटी हैं।
थाना प्रभारी मनीष मिश्र ने बताया कि वर्तमान समय में चल रहे लॉकडाउन के दौरान थाना बड़नगर के देहात क्षेत्रों से लगातार अवैध शराब की बिक्री एवं गोवंश की तस्करी की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि रुनीजा रोड से बड़नगर की ओर एक बोलेरो पिकअप वाहन में अवैध शराब व गायों का वध हेतु ले जाया जा रहा है। झारखंड के अप्रवासी मजदूरों की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन होने पर उनके परिजनों को मुआवजा देने पर हेमंत सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है। प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। श्रम विभाग इससे संबंधित प्रस्ताव पर काम कर रहा है। डिलीवरी के करीब 2.5 महीने बाद करीना कपूर ने दूसरे बेटे की पहली फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। मदर्स डे के मौके पर रविवार को उन्होंने दोनों बेटी की फोटो साझा करते हुए लिखा, आज उम्मीद पर दुनिया कायम है और ये दोनों मुझे बेहतर कल की उम्मीद देते हैं। आप सभी खूबसूरत और सशक्त माओं को मदर्स डे की शुभकामनाएं। फोटो में करीना के छोटे बेटे उनके बेटे तैमूर की गोद में नजर आ रहे हैं।